folks, welcome to my channel Review Rowdy. I am your host and दोस्त कुशल नरसरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी दोरबाज का, स्टारिंग संजय दत्त, नरगिस फाकरी एंड राहुल देव इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा इस फिल्म में बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स लिए गए हैं जिनके थ्रू पूरी कहानी प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में संजय दत्त आर्मी से रिटायर हुए एक डॉक्टर की भूमिका में है। उनकी एक वाइफ, एक छोटा बच्चा है। वाइफ उनकी एक एनजीओ चलाती है इन द नेम ऑफ टुमारोज होप, और ये लोग अफगानिस्तान में शांति से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं कि एक दिन एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है जिसमें संजय दत्त की वाइफ और उनका बेटा मर जाते हैं। इस गम में डूबे हुए संजय दत्त अफगानिस्तान में सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर जाने का डिसीजन ले लेते हैं और 3-4 साल के बाद अपनी वाइफ के शुरू किए हुए एनजीओ, जिसकी हेड इस वक्त नरगिस फाकरी हैं, नरगिस फाकरी के इनविटेशन पे संजय दत्त वापस आते हैं इस एनजीओ की कमान संभालने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर आके देखते हैं कि जो सिचुएशन पहले थी 3-4 साल पहले, जब उनकी वाइफ का और बेटे का जब डेथ हो गया था, वो सिचुएशन आज भी बरकरार है। इनफैक्ट और भी ज़्यादा बदतर हो गई है अफगानिस्तान में। वो एक ऐसे एनजीओ के काम के थ्रू ही एक ऐसे ग्रुप तक पहुंचते हैं, एक ऐसे बच्चों के ग्रुप तक पहुंचते हैं जो मिलिटेंट्स बनाए जा रहे हैं, जिनको सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। संजय दत्त ठान लेते हैं कि इन बच्चों की जिंदगी वो बदल के रहेंगे और इसके लिए वो क्रिकेट के गेम का यूज करते हैं। उस माध्यम से उन बच्चों की जिंदगी चेंज करने के और उन्हें लाइफ में कुछ अच्छा काम करने की मोटिवेशन देने के लिए वो अपना काम शुरू कर देते हैं। पूरी फिल्म में यही चीज चलती है, यही टर्मोइल चलता है कि किस तरह से संजय दत्त को उन बच्चों को क्रिकेट के लिए मनाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। साथ ही साथ इसमें विलन के रोल में है राहुल देव, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और बच्चों को मिलिटेंट्स बना के उन्हें सुसाइड बॉम्बर्स बनाने का ये लोग काम करते हैं। तो किस तरह से राहुल देव अपने मंसूबों को सफल करने के लिए काम करते हैं और यहाँ पे संजय दत्त अपना एक नोबल इंटेंशन लेकर इन बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। यही झड़प, यही टर्मोइल, कहानी का यही शिफ्ट साथ साथ में पैरेलली चलते रहता है। सो इस फिल्म की खासियत है इसका नॉवेल कॉन्सेप्ट। पिक्चर खत्म होने के बाद आपको कुछ स्लाइड्स दिखाई जाएंगी जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अफगानिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है आज की तारीख में, मेजॉरिटी प्लेयर्स उसमें से रिफ्यूजी कैंप्स में से निकले हुए हैं। सो इट्स अ सेमी फिक्शनल अकाउंट। इस फिल्म की जो कहानी है सेमी फिक्शनल है। किस तरह से वहां के बच्चों को क्रिकेटर बनने में या कोई भी एक पॉजिटिव काम करने में किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं वो लोग, इसमें क्रिकेट के माध्यम से दिखाया गया है। और कैसे आज अफगानिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करके दुनिया में अपना नाम कमाने की कोशिश कर रही है। सो इस फिल्म का इंटेंशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस इसके ऊपर जो रिसर्च वर्क किया गया है, टेक्निकली आप पूरी मूवी जब देखेंगे आपको लगेगा कि वाकई में इसके जो मेकर्स हैं वो अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय तक रहकर आ चुके हैं। मेनली फॉर 2 रीजंस। एक तो जिस तरह की टेंस प्रोसीडिंग्स हैं, जिस तरह के वहाँ पे ये लोग बोलते हैं ना जो गुटबाजी चलती है, जिस तरह के वहाँ के जो लोकल कास्ट और सेक्स में जिस तरह से जो शिया सुन्नी का जो तकलीफ है, वहाँ पे कुछ लोकल कम्युनिटीज़ हैं जिनका आपस में नहीं बनती, उनके भी बीच में झड़प और बोलते हैं ना आतंकवादी हमले वगैरह चलते रहते हैं। तो जिस तरह से दिखाया गया है काफ़ी डिटेल्ड वे में दिखाया गया है और इस बात के लिए मैं इसके मेकर्स की दाद देना चाहूँगा। सेकेंडली, इस फिल्म में जो ओवरऑल सेटअप किया गया है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन डिज़ाइन है इसका, जो सिनेमाटोग्राफी है, दैट सिंपली आउटस्टैंडिंग। स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट फ्रेम से ही द मूवी वॉज सक्सेसफुल इन ट्रांसपोर्टिंग मी टू अफगानिस्तान। मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं वहीं पर हूँ। पूरी मूवी जिस तरह से शूट की गई है, ब्रॉड लैंडस्केप में जिस तरह की शूटिंग हुई है और इतनी रियल लोकेशंस लगती है इस फिल्म में, जो देखकर मुझे बहुत मज़ा आ गया। एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही छाप छोड़ेगी ये मूवी आपकी मेमोरीज में। इस फिल्म की तीसरी सबसे बड़ी खासियत है संजय दत्त की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मुझे देखकर दुख होता है कि IMDb पर इस मूवी की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा खराब है। मे बी बिकॉज लोगों का जो गुस्सा है संजय दत्त के अगेंस्ट सिंस सड़क 2, शायद वही चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इस फिल्म को जिस तरह से डिटेस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इट टोटली डोंट डिजर्व इट। इट्स अ हाईली इमोशनली चार्ज्ड मूवी
इस मूवी ने स्पेशली संजय दत्त की परफॉर्मेंस ने कई सारे सीन्स में मेरे आंखों से आंसू तक निकाल दिए। आई हैव रियली लाइक दिस मूवी। और इस मूवी से संजय दत्त को हटा दो, तोरबास में से पूरी जान निकल जाएगी। बाबा ने इतना बढ़िया काम किया है। साथ ही साथ जितने भी चाइल्ड एक्टर्स हैं, ऑल वर वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्रेजेंटेबल ऑन स्क्रीन। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों ने परफॉर्म किया है। मेजॉरिटी डायलॉग्स, मेजॉरिटी सीन्स इन बच्चों के ही हैं। किस तरह से ये लोग क्रिकेट टीम के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे ये लोग मिलिटेंट्स के ग्रुप में जाके शामिल होना पड़ता है इनको, किस तरह का टर्मोइल बच्चे लोग झेलते हैं वहां पर। ये सारे एक्टर्स ने, सारे जितने चाइल्ड आर्टिस्ट में लिए गए, बहुत ही परफेक्ट सिलेक्शन था। बहुत मजा आ गया बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर। और इस फिल्म की खासियत है क्योंकि ये एक सेमी स्पोर्ट्स मूवी है, आधी पिक्चर मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे की पिक्चर है ये, लास्ट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। किस तरह से क्रिकेट टीम बनाता है और किस तरह से ये लोग क्रिकेट की तैयारी करते हो, लास्ट में जाके जो फाइनल मैच एग्जीक्यूट होता है इनका। तो लास्ट 45 मिनट्स पूरे क्रिकेट को दिए गए हैं और उसमें से भी जो लास्ट का आधा घंटा है इनका फाइनल मैच चल रहा होता है स्क्रीन पर। दोस्तों, रिसेंटली रिलीज्ड जितनी भी मूवीज़ हैं, चाहे छलांग है, चाहे जो भी स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज़ हैं, सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स का एग्जीक्यूशन इस मूवी में दिखा मुझे। बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका जो क्रिकेट मैच दिखाया गया है, बराबर टेंशन बिल्डअप की गई है। कोई भी चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं लगी, जो जनरली ऐसी मूवीज़ में प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि हाँ भैया लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये टीम तो जीतेगी ही। तो लास्ट मोमेंट तक जो सुई अटकी रहती है जिस तरह से, और जो इसका जो बोलते हैं ना जो क्लाइमैक्स है, जो सीन है, दैट्स टोटली, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म ऐसे एंड होगी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फिल्म के फेवर में जाती हैं। और स्पेशल मेंशन ऑफ राहुल देव। इतने साल बाद मैंने उनको स्क्रीन पर देखा एज अ विलन एंड ही सिंपली आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से अफगानी लैंग्वेज में उनके डिक्शन, उनके एक्सेंट को पकड़ के उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, जिस तरह से जो हाव भाव दिए हैं एक हार्डकोर टेररिस्ट का, राहुल देव के लिए एक अवार्ड विनिंग, अवार्ड डिजर्विंग परफॉर्मेंस है अनडाउटेडली, अलॉन्ग विद संजू बाबा। सो आई हैव रियली लाइक दिस मूवी एंड आई हाईली रिकमेंड इट। इसका एक फ्लॉ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इस फिल्म के जो 1 घंटे पूरे हो जाते हैं, 1 सवा घंटे पूरे होने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है फिल्म में जहां पर संजय दत्त वहां पे अफगानिस्तान के लोकल क्रिकेट एकेडमी के कोच से पंगा ले लेते हैं। वो उनको चैलेंज करते हैं कि भैया देखो, हमारे जो रिफ्यूजी कैंप के बच्चे हैं वो आपके ट्रेंड बच्चों को हरा के दिखाएंगे। और ये लोग के बीच में थोड़ी मुंह बोली हो जाती है, थोड़े लोग के जबानी तौर पे इनके थोड़ा झगड़ा हो जाता है और ये लोग दोनों खुन्नस में चैलेंज ले लेते हैं कि भैया हम क्रिकेट का एक मैच रखेंगे और उसमें जो जीतेगा फिर आगे देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। सो ये जो सीन है ये थोड़ा इमैच्योर वे में मुझे एग्जीक्यूटेड लगा। जहां पर मूवी इस लेवल पर चल रही थी, इस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से मूवी डायरेक्टली यहाँ पर आ गई। एंड देन आफ्टर दैट थोड़ा बम्पी राइड था और उसके बाद वापस से मूवी ने लास्ट आधे घंटे में वापस से सोराय किया। लेकिन ये जो सीन था, मेकर्स ने इतनी मेहनत की, इतने बढ़िया तरीके से सीन्स लिए हैं, ये सीन में खामी रह गई। ये थोड़ा और अच्छे से बन सकता था। जो उनके बीच में जो झगड़ा है वो थोड़ा और बिलीवेबल हो सकता था, थोड़ा और उसको बोलते ना बैकग्राउंड दे के अच्छा एक सीन, थोड़ा और डायलॉग्स लिख के उस सीन को मोड़ा जा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, एक वो खामी रह गई। अदरवाइज द मूवी इज एक्सट्रीमली वॉचेबल। इसकी IMDb रेटिंग पर मत जाना। I was also shocked and surprised after watching this movie. This movie has really made me cry. बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड मूवी है और ये पूरे परिवार के साथ ये मूवी देखी जा सकती है। आई वुड रिकमेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बैठ के एंजॉय करो इस मूवी को। सो माई राउडी रेटिंग फॉर तोरबाज, which is now a Netflix original release, will be 4 out of 5. सो मुझे बहुत पसंद आई ये मूवी। आपको भी तोरबाज पे आपको कुछ फीडबैक देना है, कुछ कमेंट देना है, आपको और मेरा फीडबैक मैच करता है नहीं करता है, प्लीज़ नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि तभी भी जब अपना नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप लोग मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं।
सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी ना किसी मूवी, किसी ना किसी वेब सीरीज़ के ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।